हेलो फ्रेंड, नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 से हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, इज जीरो a रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integer and q not equal to 0। तो फ्रेंड आंसर की बात करते हैं तो आंसर होगा यस, और रीजन बिकॉज जीरो कैन बी written as 0 by 1 and this is under rational number condition, means in form of p on q where q not equal to 0। फ्रेंड आप देख रहे हैं यहां पर जो q है यानी डिनोमिनेटर में है वो नॉट इक्वल टू 0 है और p 0 है, तो p एनी इंटीजर हो सकता है, तो इसलिए हम 0 को एक रेशनल नंबर कह सकते हैं, इसलिए और 0 जो है p बाई q की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर यस होगा। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रीजन क्लियरली। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इन योर एक्सरसाइज, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। नाउ फ्रेंड, अगर इस प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इस प्रॉब्लम को हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, और फर्स्ट हम देखेंगे मेथड 1, और मेथड 1 है आपका शॉर्टकट मेथड, यानी कि इसको हम शॉर्ट मेथड से 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। फॉर दिस आपको गिवन है 3 and 4, और इसको हम लिख सकते हैं कैन बी रिटन एज 3 by 1 and 4 by 1। नाउ फ्रेंड, आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो n इज इक्वल टू लेंगे आप रिक्वायर्ड रेशनल नंबर प्लस 1। तो आपको रिक्वायर्ड कितने हैं? 6 हैं, तो आप 6 लेंगे प्लस 1, दैट गिव्स 7। नाउ फॉर दिस यानी 3 by 1 और 3 by 1 into 7 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और 7 डिनोमिनेटर में, 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7। सिमिलरली आप लिखेंगे 4 by 1 into 7 न्यूमरेटर into 7 डिनोमिनेटर और 28 by 7। नाउ फ्रेंड्स, 21 and 28 के बीच में सारे नंबर लिख देंगे विद अ डिनोमिनेटर 7। तो 21 के बाद 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7 and 25 upon 7 and 26 upon 7 and 27 upon 7। नाउ फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये सारे जो नंबर्स हैं ये 6 हैं जितने आपको रिक्वायर्ड थे, और ये सारे नंबर आपके 3 और 4 के बीच में लाई करेंगे। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड मेथड, शॉर्टकट मेथड। नाउ नेक्स्ट मेथड आपका मेथड 2 मीन्स ये आपका एनसीईआरटी मेथड भी है। नाउ फ्रेंड, इन दिस मेथड just be assume let a is equal to 3 and b is equal to 4। sometimes these variables choose other variables like st या rs या कोई भी xy भी आप यूज कर सकते हैं। मेथड आपका यही रहेगा। now for first rational number is equal to a plus b by 2 where a 3 b 4 by 2 that is 7 by 2। तो फ्रेंड अगर आप देखेंगे यहां पर a 3 और इनके बीच में नंबर 7 by 2 एंड लास्ट इज 4। अब कोई भी 1 कॉन्जिक्यूटिव यानी एडजेसेंट पेयर आप लेंगे और उस पेयर को a और b यानी फॉर सेकेंड रेशनल नंबर a is equal to 3 and b is equal to 7 by 2। तो a प्लस b बाई 2 इसको हम 1/2 a प्लस b भी लिख सकते हैं।
क्योंकि हमारा जो b है वो एक फ्रैक्शनल नंबर है, तो उसको कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। अगर हम ऐसे लिखते हैं a is 3 और b is 7/2, और हम इसके अंदर ही एलसीएम लेंगे 2 और ये 6 और 7, 2 और 1 का एलसीएम 2, और जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6, एंड 2 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 1, और 1 की 7 से मल्टीप्लाई 7। अब इसको ऐड कर लिया जाएगा, यानी 13, और ये आपका आ गया 4। नाउ फ्रेंड, दिस इज द नंबर बिटवीन 3 and 7/2। नाउ फॉर थर्ड रेशनल नंबर, थर्ड रेशनल नंबर के लिए अब आपका a और इक्वल टू 3, और a के बाद आपने ये a और b के बीच में आपने इसको फाइंड आउट किया है, तो अब आप b ले लीजिए, b इक्वल टू 13/4। तो अगेन a प्लस b बाय 2, और इसको हम 1/2 बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन नंबर इज इक्वल टू 1/2, एंड a इज 3 प्लस b 13/4, दैट गिव्स 1/2। और इसकी अब हम अगर बात करते हैं तो एलसीएम 4, एंड 4 को 1 से डिवाइड, और ये 12 प्लस 13, दैट गिव्स 25/8। नाउ फोर्थ रेशनल नंबर a इज इक्वल टू 3। नाउ अब आपका इस और इस नंबर के बीच में हमने ये फाइंड आउट कर लिया, तो a और b के लिए इसको ले लेंगे, b इक्वल टू 25/8। नाउ फ्रेंड, अगेन a प्लस b बाय 2, दैट इज 1/2 a प्लस b, और इक्वल टू 1/2, एंड a3 प्लस 25/8/1 इज इक्वल टू 1/2, और आप एलसीएम ले सकते हैं इसका 8, और 8 3 24 प्लस 25 मीन्स 49/16। नाउ फ्रेंड, फॉर फिफ्थ रेशनल नंबर, नाउ फ्रेंड फॉर फिफ्थ के लिए अब आप a इज इक्वल टू दिस और b इक्वल टू दिस ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में, लेकिन यहां पर आपका 16 आ गया, तो ये फ्रैक्शन आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो उससे बेटर है अब हम इन दोनों के बीच में, ताकि अभी हम इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करते जा रहे हैं, अब इन दोनों के बीच में ले लेंगे, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो स्मॉलर रहे। तो a इज इक्वल टू, और दिस के लिए हमने ले लिया 7/2, एंड b इज इक्वल टू 4। नाउ अगेन a प्लस b बाय 2 is equal to 1/2, and a plus b is equal to 1/2, b a 7/2, b 4, and 1/2, और ये हो जाएगा आपका 2 as LCM 7 plus 8 means 15/4। Okay friend, now sixth rational number, और 6 रेशनल नंबर के लिए अब इसके और इसके बीच में ये नंबर है, तो अब हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू 15/4 और b इक्वल टू 4। तो फ्रेंड a प्लस b बाय 2, और इसकी बात करते हैं तो 1/2, a मीन्स 15/4 और b मीन्स 4 इक्वल टू 1/2, और इन दोनों का एलसीएम 4 और 15, 4 4 is 16, that gives 31/8। तो फ्रेंड आपके और 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट हो गए, तो आप ये कह सकते हो 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर, लिखते हैं। सबसे पहले आपका आया 7/2, ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखते हैं फ्रेंड्स। यहां पर इसके बाद ये रेशनल नंबर है, तो आपने लिखा 13/4, उसके बाद है आपका 25/8,
8। उसके बाद है आपका 49/16। उसके बाद है आपका 7/2 और उसके बाद आपने लिया है 15/4 एंड 31/8। दिस इज रिक्वायर्ड 6 रेशनल नंबर। नाउ फ्रेंड, इस प्रॉब्लम में आपके आंसर्स टैली करें ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं और आंसर में कौन से नंबर लिए गए हैं ये कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके पेयर ऑफ नंबर पे। अब आपने कौन सा पेयर ऑफ लिया है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया, इसलिए आंसर इसका डिफरेंट हो सकता है। बस इनकी वैल्यूज 3 और 4 के बीच में लाई करनी चाहिए। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड मेथड नंबर 2। नाउ अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो विच मेथड ग्रांट योर इंस्टीट्यूशन दोज मेथड यूज बाय यू। यहां पर हमने दोनों मेथड को डिक्टेट कर दिया, मेथड 1 शॉर्टकट और मेथड 2 आपका ब्रीफ मेथड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड मेथड 2। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम थर्ड है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को भी हम दोनों मेथड से करेंगे। सबसे पहले मेथड 1, और मेथड 1 है आपका शॉर्टकट मेथड। नाउ फ्रेंड, सबसे पहले आपको गिवन फ्रैक्शन 1 3/5 एंड फ्रैक्शन 2 4/5। उसके बाद हम n फाइंड आउट करते हैं। n इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रेशनल नंबर प्लस 1, यानी कि कितने रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो ये 5 + 1 यानी कि 6। नाउ फर्स्ट रेशनल नंबर 3/5 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आ जाएगा 18/30। सिमिलरली फॉर सेकेंड फ्रैक्शन 4/5 एंड इसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 24 एंड दिस वन इज 30। नाउ फ्रेंड, अब हम 18 और 24 के बीच में ऑल नंबर्स को लिखते हैं। 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। नाउ ईच नंबर के डिनोमिनेटर में हम अब 30 को जस्ट पुट कर देते हैं। फ्रेंड्स, यहां आप देखेंगे कुछ रेशनल नंबर आपके रिड्यूस हो रहे हैं, उनको हम रिड्यूस कर लेते हैं। 5 4 और 5 6 3 7 और 3 10 2 1 1 और 2 1 5 एंड और नहीं हो रहे हैं, तो आपका 19/30 एंड 4/6 ये अभी और रिड्यूस हो सकता है 2/3। तो अब हम इसको 2/3 एंड 7/10 एंड 11/15 एंड 23/30। These 5 rational number are lie between 3/5 and 4/5. Okay friends, I hope you understand this problem. Now next method for the same problem देखते हैं। Method 2, NCERT method. In this method, first let first fraction a is equal to 3/5 and b is equal to 4/5. Now for first rational number is equal to 1/2 a plus b। क्योंकि आपका दोनों ही एक फ्रैक्शन में है तो हमने 1/2 ऐसे डायरेक्टली लिख लिया। 1/2। Now a is 3/5 and b is 4/5. Now that gives 1/2 and 5 or 3 plus 4, that means 7/2 5s are 10. Now friend, अगर हम देखते हैं तो ये 3/5 and 7/10 and 4/5, क्योंकि ये जो हमारा नंबर है वो इन दोनों के बीच में है तो यहां पर आ जाएगा। Now for second rational number फिर से वही a हमने 3/5 ले लिया। अब a के बाद जो b लिया जाएगा वो ये नेक्स्ट लिया जाएगा, ना कि ये। तो इसका मतलब b इज इक्वल टू
7/10 and 1/2 a plus b is equal to 1/2 a means 3/5, b means 7/10 and 1/2 और ब्रैकेट में एज एलसीएम 5 और 10 का 10 और 10 डिवाइडेड बाय 5 2 and 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6 plus 7 that gives 13/20. Now friend, this one is the number between 3/5 and 7/10. So for the third rational number, a is equal to 3/5 and b is equal to 13/20. क्योंकि ये जो नंबर है वो इन दोनों के बीच का नंबर है, तो हमने एक a ये ले लिया और b आपका ये हो गया. नाउ 1/2 and a plus b is equal to 1/2. a means 3/5, b means 13/20 और 20 and 5 का एलसीएम आपका 20 आ जाएगा और 20 डिवाइडेड बाय 5 4 और 4 3 12. 12 plus 13 gives 1/2 into 25 upon 20 or 5 5 or 5 4 means 5/8. Now friend, this one is number between 3/5 and 13/20. So for the fourth rational number, fourth rational number a is equal to 3/5 and b is equal to 5/8. Now friend, 1/2 a plus b और 1/2 a आपका हो गया 3/5 plus b 5/8 and 1/2. Now LCM of 5 and 8 is 40 और 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 8 3 24. 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम 5 5 25. That gives 49 upon 80. Now friend, this one number is between this and this. तो अब हम इसको लिख सकते हैं fifth rational number. For the fifth rational number, अब फ्रेंड अगर देखें इसको और इसको लेते हैं तो इनके बीच का एलसीएम आएगा 80, तो एक ग्रेटर नंबर हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों नंबर को ले लेते हैं. नाउ फॉर फिफ्थ रेशनल नंबर a इज इक्वल टू 7/10 एंड b इज इक्वल टू 4/5. नाउ 1/2 a plus b and 1/2 a means 7/10 और b means 4/5. और LCM of 5 and 10 is 10 and ये 7 and this one is 8 and ये 7 8 15/20 और 3 और ये आपका आ जाएगा 4 means 3/4. तो फ्रेंड्स ये आपके रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर हैं. जरा इसको लिख लेते हैं. रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर. नाउ फ्रेंड्स इनके ऑर्डर को हमें ध्यान रखना है. फर्स्ट आपका इन दोनों के बीच में ये है, तो उसके बाद ये, फिर इन दोनों के बीच में ये, फिर ये. तो इसका मतलब आपका नंबर आएगा 49/80 एंड देन 5/8 एंड देन 13/20 एंड देन 7/10 और उसके बाद आपका इन दोनों के बीच में है 3/4. तो ये आपके रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5. ओके फ्रेंड. नाउ फ्रेंड यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज और है, उसको मैं डिस्कस करता हूं. नाउ फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा, अगर क्वेश्चन 2 की बात करते हैं तो सिंपल 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था. अगर ये नेगेटिव नंबर्स हो तो कैसे होगा? तो फ्रेंड्स तब भी आपको ऐसे ही करना है, -3/1 एंड -4/1 फॉर शॉर्टकट मेथड. सिंपली आपको जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उतने से ही आप मल्टीप्लाई कर लेंगे. अगर 5 है तो 6 से, और अगर 6 है तो फिर 7 से किया जाएगा.
ये है आपका शॉर्टकट। अगर ब्रीफ मेथड की बात करते हैं यानी एनसीईआरटी मेथड के, तो उसके लिए आपका है 1/2 a प्लस बी, मीन्स आपको 1/2 -3 प्लस -4, एंड ये हो जाएगा 1/2 -3 प्लस माइनस 4, एंड दैट गिव्स -7/2। तो फ्रेंड आपने देखा कि एक फ्रैक्शन यानी एक रेशनल नंबर वैसा का वैसा ही आया जैसे आपका दूसरा था, बस आपका यहाँ पर साइन चेंज है। नाउ इसी तरीके से और भी आपको कैलकुलेट करने होंगे। अगर प्रॉब्लम नंबर 3 की बात करते हैं, तो प्रॉब्लम नंबर 3 में आपने देखा था कि आपके दोनों ही फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम था, यानी आप ये कह सकते हो लाइक रेशनल नंबर। तो लाइक के लिए आपने देखा, लेकिन अगर ये अनलाइक है तो उस केस में हमें इन दोनों ही रेशनल नंबर्स को लाइक रेशनल नंबर में यानी कि डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। जैसे अगर मैं यहां पर इन दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना चाहूं तो मुझे 3 और 2 और 3 का एलसीएम लेना होगा, और 2 3 का एलसीएम आपका आ जाएगा 6। तो अब हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को 6 बनाना होगा। 6 के लिए अब डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगी 3 की और न्यूमरेटर में होगी फॉर द फर्स्ट, तो 3/6। नाउ सिमिलरली इन सेकंड रेशनल नंबर अगर इसमें करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 2/6। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि ये 3/6 और 2/6 ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह प्रॉब्लम कन्वर्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड अब इसको हमें 4 या 5 तो किसी भी मेथड से, चाहे शॉर्टकट मेथड से चाहे आपके एनसीईआरटी मेथड से, किसी भी मेथड से इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है, सपोज करो आपको डेसिमल में दे दिया जाए 0.3 और 0.4, तो जस्ट रिमूव द पॉइंट एंड राइट 110 एंड दिस वन इज 10। तो अब आपका ये 3/10 और 4/10 कन्वर्ट हो गया। एक और प्रॉब्लम आती है, अगर ये 0.03 और 0.4 है, मीन्स इसको रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 और जबकि इसको रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 10। तो फ्रेंड कोई स्कैर्ड होने की जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं। यहां पर आपका अनलाइक हो गया, तो विद दिस मेथड हमें इसको बस लाइक में कन्वर्ट करना होगा, और ये लाइक में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है। यहाँ 100 है तो बस इसके डिनोमिनेटर में हमें 100 बनाना होगा, और 100 के लिए 10 से मल्टीप्लाई, तो 40/100। नाउ फ्रेंड अब आप ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह कन्वर्ट हो गया। तो ये कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने पड़ सकते हैं, तो उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। ओके फ्रेंड, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Now, last problem from your exercise. State whether the following statements are true or false. Give reason for your answer. Means यहां पर कुछ statements हैं, उनको true और false आपको बताना है with reason. Now friends, first problem से start करते हैं, और first statement है every natural number is a whole number. तो इसका आंसर होगा yes, because every number of whole number is a natural number except 0। मीन्स 0 को छोड़कर बाकी सभी नंबर जो होल नंबर के होते हैं वो एक नेचुरल नंबर होते हैं। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर होंगे वो होल नंबर होंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नो, बिकॉज नेगेटिव integers are not whole number। क्योंकि आपके होल नंबर में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है, और यहां पर एवरी इंटीजर को होल नंबर कहा है, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। नाउ थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। नो, बिकॉज some rational number
रेशनल नंबर हैव नॉट, हैव नंबर लिखते हैं इसको, नंबर हैव नॉट यूनिट एज डिनोमिनेटर. Means, for example, 3 by 5. 3 by 5 is a rational number but not whole number. इसलिए every whole number को तो हम rational number लिख सकते हैं, but every rational number is not a whole number. Okay friend, I hope you understand this statements clearly and whole exercise is clearly. Okay friend, thank you so much.